अगर हमारे एक और कदावर नेता प्रदीप जैन जी वो खड़े होते तो मुकाबला कड़ा हो जाता, लेकिन उसको भी टिकट नहीं मिले। बीजेपी की चाह रहे थे वो भी, जिसकी वजह से सारी बीजेपी जो कालावाड़ी की मेन बीजेपी कोर कमेटी है वो सारी उससे रुष्ट है और वो सारी तकरीबन अपने साथ खड़ी है। और अपना खुद का जो उनका कैंडिडेट है वो कम से कम 5वें-6ठे नंबर पे है इस टाइम। आप मंडी में, हाँ जी बिल्कुल, आप मंडी में कहीं से भी ट्राई मार लो तो 5वें-6ठे नंबर से मिलेगा आपको। लोगों के बीच में कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है लोगों को? बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है जी। सारे मंडी निवासी यही कह रहे हैं कि हम तो पुरानी मंडी से प्रधान बनाएंगे। तो बहुत बढ़िया। पुरानी मंडी में ऐसा क्या कुछ खास है? पुरानी मंडी में ऐसा है जी, लगभग 9-10 हज़ार पुरानी मंडी में वोट है। हाँ। और ये सारा एरिया चाहता है भी पुरानी मंडी से प्रधान बने ताकि पुरानी मंडी का भी विकास हो, इसलिए सारे चाहते हैं। ठीक है, तो आप चुनावी मैदान में आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में आए? मेन तो 2 ही मुद्दे हैं। मैं बीजेपी में रहा हूँ सारी उम्र, तो बीजेपी में रहते मैंने सारा विकास कार्य तो करवा दिए। वैसे सड़कें बनवानी थी, जो भी लाइटें वगैरह लगवानी थी। उसके बाद अब एक तो पानी का मुद्दा रह रहा है, पानी का भी वो मैंने हल तो करवा दिया। 32-33 करोड़ रुपये आ रहा है, तो वो पाइपें बड़ी डाली जाएंगी इलेक्शनों के तुरंत बाद। और दूसरी जो समस्या ज़्यादा आ रही है इसमें सफाई व्यवस्था की, तो वो जैसे ही मैं प्रधान बनूंगा पहले दिन ही 20 आदमी नए काम पे रखूंगा। मंडी में सफाई की कोई कमी नहीं रहने दूंगा, बढ़िया शहर को बढ़िया बना दूंगा। ठीक है, बीजेपी में आप रहे तो आपने बीजेपी से टिकट का दावा नहीं किया? था जी, पहला नंबर अपना ही था वैसे, लेकिन जिनके नाम पैनल में भेजे थे उनको किसी को भी टिकट नहीं मिली। अच्छा, हाँ जी। तो किसी को नहीं मिली, तो इसी नाराजगी से आपने जो है निर्दलीय तौर पे नामांकन भरा है? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं कई सालों से लगातार इस रेस में था और मैंने प्रचार शुरू कर रखा था काफ़ी सालों से। तो जब टिकट नहीं मिली तो लोग सारे चाहते थे, मेरे समर्थक हर वार्ड में बैठे हैं, हर गली में बैठे हैं, हर मोहल्ले में बैठे हैं, तो वो चाह रहे थे कि चरणदास चन्नी आप खड़े हो, हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। और मेरा ख्याल है कि अगर 12,000 वोट टोटल पोल हुई तो 7-8 हज़ार वोट मेरे को मिलेगी। ठीक है, 7-8 हज़ार वोट आपको मिलेंगे? बिल्कुल पक्की जी। ठीक है, तो लोगों को समस्याएं क्या क्या आ रही हैं जी? समस्याएं तो ज़्यादा तो ये 2 ही हैं जो आपको बता दी। मेन तो पानी की है और दूसरी सफाई की। तो चन्नी जी, क्यों बीजेपी ने अपने पुराने नेता की आपकी क्यों नहीं कदर की? क्या लगता है कहाँ चूक हो गई? विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस से आए किसी 2-5 दिन पहले आए कैंडिडेट को टिकट मिल गया। जी बिल्कुल, 2-3 दिन पहले आए थे और उनको टिकट थमा दी, जिसकी वजह से सारी बीजेपी जो कालावाड़ी की मेन बीजेपी कोर कमेटी है वो सारी उससे रुष्ट है और वो सारी तकरीबन अपने साथ खड़ी है। ठीक है, तो मंत्री भी तो रूठने को मनाने लग रहे हैं, आपके पास आए थे? मंत्री जी मेरे पास फ़ोन आया था, बोले आपके साथ चाय पीनी है, तो मैंने जवाब दे दिया। मैं कहा अब तो हो गया जी काम। हाँ जी बिल्कुल। और बडोली जी का भी फ़ोन आया था और बडोली जी का भी फ़ोन आया था जो हरियाणा अध्यक्ष हैं अपने, तो उनको भी मैंने जवाब दे दिया। तो क्या लगता है बीजेपी खुश नहीं है फिर? बिल्कुल, बीजेपी आदमी से खुश नहीं है मेन तो बीजेपी साथ देगी आपके जो नाराज? बिल्कुल अपना साथ देगी और अपना खुद का जो उनका कैंडिडेट है वो कम से कम 5वें-6ठे नंबर पे है इस टाइम। आप मंडी में, हाँ जी बिल्कुल, आप मंडी में कहीं से भी ट्राई मार लो तो 5वें-6ठे नंबर से मिलेगा आपको। तो इसका कारण क्या है? बीजेपी के सारे नेता जो सारे वर्कर है वो नाराज है, इस कारण से है या उसका कोई रसूख नहीं है कालावाड़ी में? कालावाड़ी में उसका कोई रसूख नहीं है, बनाई नहीं, आए नहीं कभी, उसको नाम ही नहीं जानता। जिस बंदे को कोई नाम ही नहीं जानता उसको वोट कैसे देगा कोई? और अपना आप किसी गली मोहल्ले में जाकर पूछ लो भी चरणदास चन्नी कौन है, सबके पास मेरा नंबर है। अच्छा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो कालावाड़ी से रानिया में जाकर के भी चुनाव की तैयारी करते हैं, अब कालावाड़ी में आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसका कितना नुकसान आप मानते हैं उनको? नुकसान तो सारा ही है जी, आप बता दिया भी रानिया में लड़े। हाँ। तो वहाँ क्या हुआ, लोगों ने चाहा ही नहीं उनको, तो नानिया में जिसको नकार दिया, आप ये लगाओ एक एमएलए लड़ा हुआ व्यक्ति प्रधान की क्यों लड़ता है? उसको पता है मेरे पीछे तो कुछ है नहीं। तो अब मीडिया में चर्चा जी चल रही है कि जी पैसे लेकर के इसको टिकट दे दी। अच्छा। तो मेरे को भी लगता है कि ये बात 100% सच है। हाँ। और तो कारण ही नहीं है कोई। चन्नी किससे मुकाबला देखते हैं अपना? देखो जी, पहले नंबर पे चरणदास चन्नी है और हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, और तो कोई है ही नहीं। हाँ जी।
अगर हमारे एक और कदावर नेता प्रदीप जैन जी वो खड़े होते तो मुकाबला कड़ा हो जाता, लेकिन उसको भी टिकट नहीं मिली। बीजेपी की चाह रहे थे वो भी, तो जिलाध्यक्ष हैं अपने व्यापार मंडल के, उसको भी नहीं मिली। अब सीधा मुकाबला हमारा और कांग्रेस का। तो क्या लगता है वो बड़े गेम चेंजर के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मिल सकता है उनका? बिल्कुल बिल्कुल हम बात करेंगे, बातचीत आपकी? बिल्कुल बात करेंगे। हाँ। आज भी मैंने फ़ोन लगाया था, उनका बंद आ रहा था, मंत्री जी भी गए थे, अच्छा। तो वो मेरे ख्याल जानबूझ के इधर उधर हो गए होंगे शायद। बिल्कुल तो मंत्री जी जब आए थे तो आपने फोन बंद नहीं किया? नहीं, आपा कह दिया था उनको भी, आपा मेरे पास अब भी फ़ोन आ रहे हैं, अच्छा। तो मैंने जवाब दे दिया। मैं कहा भी अपना हो गया, अब तो मैदान में डट गए और इतना समर्थन आप देख लो, कितना समर्थन। तो सारी मंडी अपने साथ है, पहले नंबर पे आप आ रहे हैं, तो फिर आप तो डटेंगे ना। अब अंत तक चुनाव में मैदान में खड़े रहेंगे।